चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि कुछ टॉपिक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे पहला जो है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज था, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक करंट था, ठीक है। और सारे के बारे में मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक है। तो उसमें से कुछ को आज रिवाइज कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट हुआ तो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, यानी चार्ज जिस अमाउंट में फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है, ठीक है। चलिए आज देखते हैं क्या कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला एमीटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टमीटर। एमीटर, सबसे पहले एमीटर के बारे में जानते हैं। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट is measured by a device is known as ammeter, ठीक है। हमेशा इसे याद रखिएगा कि ये सीरीज में क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। चलिए दूसरे टॉपिक के बारे में हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाया जाता है और उसमें जो वर्क डन लगता है, यानी उस समय जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए इसे क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जबकि हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी इंफिनिटी पॉइंट से किसी एक पॉइंट पर लाते हैं तब, ठीक है। चलिए आगे क्या होता है इसके बारे में और कुछ जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है हमारा, सबसे पहले इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। फिर से एक बार हम यहाँ डेफिनेशन लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज the amount of work done to moved a unit positive charge from infinity to a point, ठीक है। यानी कि ये क्या होता है, हमारा अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जबकि हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इंफिनिटी से यानी अनंत दूरी से किसी एक पॉइंट पर लाते हैं तब होता है, ठीक है। आगे इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। अब स्केलर क्वांटिटी आया है, ठीक है। दो टाइप के क्वांटिटी होते हैं। सबसे पहला एक स्केलर होता है, एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन हमें नहीं पता होता है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, साथ साथ डायरेक्शन भी हमें बताया जाता है कि किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, ठीक है। चलिए तीसरा टॉपिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम टू सेम वैसा ही है, बस सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, तो ये भी अमाउंट ऑफ वर्क डन ही है, ठीक है, पर यूनिट चार्ज। तो जिसमें कि क्या होता है, हमारा एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे किसी यूनिट चार्ज को अगर लाया जाए तो जितने अमाउंट वर्क डन यूज होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इसमें क्या था कि नॉर्मली इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाया गया है, लेकिन इसमें क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाया जाता है, ठीक है। बस सिर्फ यही चेंजिंग है, इसमें और कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है, दिस इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन विच वी मूव्ड अ
charge a unit charge from one point to another point. ठीक है, चलिए तो इसे भी यहां लिख देते हैं. It is defined as the work done per unit charge to moved a unit charge from one point to another. ठीक है, चलिए एक और था हमारा, क्या क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये होता है हमारा V इक्वल्स टू W बाय Q. ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं कि हमारा जो ये फॉर्मूला यानी कि V इक्वल्स टू W बाय Q, यानी कि V हमारा होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W होता है हमारा क्या, W हमारा वर्क डन होता है और Q हमारा चार्ज होता है. ठीक है, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला. अब देखते हैं इसी में, अगर हमें ये बताना है कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले अगर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसमें क्या है, इसे डिफाइन करना है कि ये 1 वोल्ट होगा. ठीक है, 1 वोल्ट क्या होगा, जब हम किसी भी चार्ज को, ठीक है, यानी कि किसी भी अगर वर्कडन लिया जाए, नॉर्मली अगर किसी वर्कडन के बारे में दिया जाए तो ये हमारा क्या होगा, 1 जूल बाय 1 कूलम. चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है हमारा 1 कूलम और वर्कडन का क्या होता है हमारा जूल होता है. ठीक है, यानी कि किसी भी 1 कूलम चार्ज को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाया जाए और उस समय जो हमारा वर्क डन होगा अगर 1 जूल है तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट कहलाएगा. क्लियर होगा. फिर से एक बार मैं बोल देती हूँ कि अगर किसी 1 कूलम चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर लाया जाए, मूव किया जाए और उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क यूज हो रहा है वो हमारा अगर 1 जूल है तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा. ठीक है, चलिए 3 टॉपिक हो गया है हमारा, क्या, अमीटर हो गया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में याद रखिएगा कि इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाया गया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसमें क्या होता है, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाया गया है. फिर लास्ट जो हमारा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या मेजर कर सकते हैं. ठीक है, और इसे हमेशा क्या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, याद रखिएगा. यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज measured by a device known as voltmeter. ठीक है, इसे हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है. आगे आगे अभी तक में जो टॉपिक हो गया है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है उसमें से 2-3 आज मैं करा देती हूँ. ठीक है, इसे भी आप देख लें. चलिए तो पहला हमारा क्वेश्चन है, अ करंट 150 मिली एम्पियर, 150 मिली एम्पियर flows through a circuit for 2 minutes. Then find the amount of charge. Find the amount
of charge that flow through a circuit, that flow through a circuit। क्वेश्चन हमारा ये फिर से एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हमारा जो करंट है वो 150 मिली एम्पेयर है। फिर जो टाइम दिया गया है वो हमारा क्या है 2 मिनट है। तो हमें ये फाइंड करना है अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, चलिए तो देख लिया गया यहाँ पे करंट दिया गया यानी आई हमारा क्या है 150 मिली एम्पेयर। सबसे पहले हम एम्पेयर में से चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे 150 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ठीक है, टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, टाइम हमारा है 2 मिनट। ठीक है, टाइम हमारा 2 मिनट है, इसे हमेशा सेकंड में लिया जाता है तो सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 120 ये। ठीक है, आगे हमें क्या निकालना है चार्ज निकालना है यानी कि Q निकालना है। Q इक्वल टू क्या होता है IT होता है हमारा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं समझ में आता है नॉर्मली करंट इक्वल टू क्या होता है हमारा चार्ज बाय टाइम, यही होता है। इसी से अगर लिया गया तो Q निकालना हो तो T यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी Q इक्वल टू IT हो गया। I हमारा कितना आया है 150 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 और हमारा T आया है 120। ठीक है, आगे क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई किया जाए 0 0 और 50 मल्टीप्लाई 12 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब -3 है, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 18000 मल्टीप्लाई 1/10 टू द पावर 3 इस तरीके से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा 10 टू द पावर 3 1 2 3 ये कैंसिल यानी कि जो हमारा होगा वो क्या होगा चार्ज जो होगा वो हमारा 8 कूलम होगा। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा यानी कि जब हमारे पास क्या चार्ज दिया गया है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक करंट है वो हमारा 150 मिली एम्पेयर है जो कि एक सर्किट से फ्लो कर रहा है। कब तक 2 मिनट तक फ्लो कर रहा है। तो हमें बताना है क्या कि अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होगा। चार्ज नॉर्मली हम जानते हैं चार्ज का फॉर्मूला, या नहीं भी जानते हैं तो करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है चार्ज बाय टाइम होता है यानी I = Q/T होता है। हमारे पास दिया हुआ था आई हमारा 150 मिली एम्पेयर है, उसे एम्पेयर में चेंज करने के लिए कल यूनिट बताया गया था क्या कि 10 टू द पावर -3 यानी कि 150 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। फिर टाइम हमारा क्या है 2 मिनट दिया गया, उसे भी सेकंड में यूज किया जाता है क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट यही है, सेकंड में यूज किया गया तो यहाँ पे क्या हो गया 120 सेकेंड हुआ। ठीक है, अब क्या हो गया इस फॉर्मूले से Q का फॉर्मूला निकाले तो Q = IT हो गया। हमारा I है 150 × 10 टू द पावर -3, T हमारा 120 है और इस जब सॉल्व करते हैं तो नॉर्मली हमारा 8 कूलम चार्ज आता है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन in moving a charge, कौन सा चार्ज है चार्ज ऑफ 3 कूलम across 2 points having a potential difference 15 वोल्ट। ठीक है, चलिए यही हमारा क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दिया गया है क्या है हाउ मच वर्क इज डन, W निकालना है। वर्क का हमारा फॉर्मूला होता है क्या V × Q। अगर ऐसे भी नहीं देखते हैं तो नॉर्मली V, अभी जस्ट मैं बताई हूँ कि V यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू होता है W/Q होता है। हमें क्या निकालना है W निकालना है, Q को इधर लेते आएंगे मल्टीप्लाई में यानी W = V/V × Q हो गया।
आगे क्या है, इसमें दिया गया है मूविंग है चार्ज कूलम। नॉर्मली कूलम साइन अगर है तो इसका मतलब चार्ज की वैल्यू यहाँ दी गई है। उसके बाद यहाँ वोल्ट वाला है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया है। तो W इक्वल्स टू डायरेक्टली क्या कर लेंगे, 5 इंटू क्या करेंगे 3, 5 3 जा 45 जूल। समझ में आ गया। चलिए, तो आज मैं 2 क्वेश्चन बताई हूँ और बाकी इससे रिलेटेड आगे टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था आज एमीटर था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था और वोल्ट मीटर था। ठीक है, यहाँ तक मैं आज क्लियर कर चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।